Hello children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book, that is climate. In the previous videos also I was teaching you this chapter and इससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है जो मैकेनिज्म्स ऑफ द मानसून के बारे में। और वहाँ पे जब मैं मैकेनिज्म ऑफ द मानसून पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने कुछ सेक्शन वहाँ पे पढ़ा दिया है। जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है वहाँ पे डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड के बारे में बता रखा है। मैंने बोला था कि ज़मीन जो है जल्दी गर्म होता है पानी के मुकाबले और वो जल्दी गर्मी भी होता है। ऐसे करके जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है और लंबी देर तक गर्म रहता है। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है। नेक्स्ट हमने वहाँ पे पढ़ रखा है किस बारे में, तो हमने वहाँ पे ITC-जेट के बारे में पढ़ रखा है। मैंने तुम्हें बताया था ITC-जेट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जहाँ पे हवाएं जो होते हैं दोनों हेमिस्फीयर से आके क्या करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्ज करते हैं। तो ऐसे में जो ITC-जेट होता है वो शिफ्ट होता है। तो मैंने बताया था तुमको ITC-जेट शिफ्ट होता है किस ओर, तो हम देखा था गंगा प्लेन की ओर। नॉर्मली वो होता है 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में। तो जैसे कि पीछे देख रहे हो यहाँ पे जो मैं बीच में लाइन ड्रॉ की हूँ ये इक्वेटर 0 डिग्री, तो ये जो 0 डिग्री के ज़्यादातर ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ओर 5 डिग्री नॉर्थ में वो स्थित होता है। लेकिन मैंने बोला था तुमको कि जो टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है कि जो डायरेक्ट सनरेज होता है वो कहाँ पे पड़ता है तो इक्वेटर से शिफ्ट होकर ऊपर की ओर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर। तो वहाँ पे जब डायरेक्ट सनरेज होता है तो ऐसे में जो ITC-जेट है वो भी शिफ्ट होता है और गंगा प्लेन में पहुँच जाता है। तो ये बारे में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। नेक्स्ट मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में पढ़ाया था मदागास्कर के बारे में। तो मैंने वहाँ पे बोला था हाई प्रेशर होना चाहिए मदागास्कर की ईस्ट में करके। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो मदागास्कर यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आज वर्ल्ड मैप ही ड्रॉ करने की कोशिश किया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो मदागास्कर है मदागास्कर की ईस्ट मतलब इस दिशा को हम क्या करें ईस्ट। तो मदागास्कर ये हुआ, तो मदागास्कर ईस्ट मतलब ये वाला एरिया। तो यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रही हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे मार्कर का प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ ब्लैक से किया गया उसके बाद फिर से मैं ब्लैक मार्कर से करूँगी तो ऐसे में तुम्हें और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये मैं जो दिखा रही है जो पॉइंट कर रही है मदागास्कर जो अफ्रीका के हमें दिखने मिल रहा है कहाँ पे तो ईस्टर्न साइड में। तो जो अफ्रीका की ईस्टर्न साइड में जो मदागास्कर है तो मदागास्कर की ईस्ट में बोला है। तो मदागास्कर की ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया होना चाहिए। ऐसे में जो इंडिया का लो प्रेशर होगा यहाँ पे जो मैंने बोला गर्मी होती है तो इसमें लो प्रेशर होता है। समर में जब गर्मी होगी तो लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठंडे पानी वहाँ पे बहेंगे तो ऐसे में हाई प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर से हवाएं आकर्षित होकर लो प्रेशर की ओर आएंगे। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है। तो आज हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ द मानसून है इसको आगे और समझेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर डी में बोला गया वहाँ पे द टिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड। तो ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 30 में मैं पढ़ रही हूँ। The Tibetan Plateau gets intensely heated during summer, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो इंडिया है यहाँ पे तुम्हें इंडिया दिख जाएगा। तो इंडिया के नॉर्थ में वहाँ पे तुम्हें दिखेगा मिलेगा टिबेटन प्लेट्यू। ये तुम मैप में चेक कर सकते हो। तो तुम टिबेटन प्लेट्यू लिखोगे तो तुम्हें इमेज में वहाँ पे दिख जाएगा, मैप में देखोगे तो कहाँ पे वो स्थित है। तो ये जो टिबेटन प्लेट्यू है यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे क्या होता है तो समर के सीजन में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इंटेंसली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो गर्म हो जाता है। और आगे बोला गया है कि इसकी वजह से वहाँ पे ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे एयर करंट्स मतलब हवा ऊपर की ओर उठेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, याद रखो जब गर्मी होती है तो गर्मी होने पर हवा गर्म हो जाता है। हवा गर्म जो गर्म हवा होता है वो हल्का होता है, तो हल्का हवा ऊपर की ओर उठेगा। इसलिए यहाँ पे याद रखो बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर जाने वाले, ऊपर की दिशा में जो जाते हैं उस ऐसे वर्टिकल एयर करंट्स वहाँ पे उठेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया। तो ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे हवाएं गर्म हो गए तो हवा ऊपर की ओर गए क्योंकि वो क्या था हल्का था। तो ऐसे में वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया। कहाँ पे बोला गया तो यहाँ याद रखना 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो सी लेवल से कितना किलोमीटर ऊपर तो 9 किलोमीटर अबव। तो ये कहाँ की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ टिबेटन प्लेट्यू की बात कर रही हूँ। तो याद रखो इंडिया के ऊपर की ओर। तो इंडिया के ऊपर की ओर वहाँ पे क्या है टिबेटन प्लेट्यू है। और बोला गया है कि समर के सीजन में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म जब होता है तो ऐसे में जो हवा होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म हवा होता है हल्का होने की वजह से ऊपर की ओर उठेगा। तो जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा तो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। तो ये बात यहाँ पे बुक भी तुम्हें समझा रहा है। तो ये लो प्रेशर एरिया कहाँ पे डेवलप हो रहा है तो याद रखो 9 किलोमीटर अबव सी लेवल, ये तुम्हें याद रखना है। तो ऐसे में क्या होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से और ज़्यादा आकर्षित होंगे क्या हवाएं कहाँ से तो यहाँ जो नीचे ओशन है उससे हवाएं ऊपर आकर्षित होंगे। ऐसे में इंडिया में मानसून अच्छा होगा। नेक्स्ट बोला गया है नंबर ई में द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है जो मूवमेंट है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कहाँ पे नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, यानी कि नॉर्थ की ओर हिमालयस में एंड
प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो और साथ में बोला गया है कि ये जो मौजूदगी होती है किस चीज़ की, तो बोला गया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की इंडियन पेनिनसुला के ऊपर। तो मैंने ये जो जेट स्ट्रीम है ये मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, तुमको मैंने बताया था 12,000 मीटर के ऊंचाई पे ये बहते हैं करके मैंने तुम्हें समझाया था। और मैंने वहाँ पे बताया था तुमको कि ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये बारिश लाता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में विंटर के सीजन में। और ऐसे करके हमने देखा था कि ये जो ईस्टर्ली है ये 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में बहता है और जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे वो बारिश लाता है। तो ये बात हमने पहले से पढ़ रखा है। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ITCZ क्या है तुम देख सकते हो वहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में। उसके नीचे यहाँ पे बोला गया अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इन चीज़ों के अलावा यानी कि जो 5 चीज़ें मैंने तुम्हें अभी समझाया उन 5 चीज़ों के अलावा भी बोला गया है। It has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. तो याद रखो इन चीज़ों के अलावा भी दूसरा फैक्टर यहाँ पे बताया गया है जो हमारा जो मानसून यानी इंडिया का जो मानसून है उस पर, जो क्लाइमेट इंडिया का जो मानसून है उस पर वो प्रभाव डालता है। तो क्या है वो फैक्टर, तो बोला गया चेंज मतलब बदलाव किस चीज़ में, तो बोला प्रेशर कंडीशन में। कहाँ पे, तो ओशंस में। तो ये जो साउदर्न ओशन से यहाँ पे दिखे इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन, ऐसे करके यहाँ पे पैसिफिक ओशन भी तुम्हें दिख जाएगा। तो ये जो ओशन है ओशन में जो प्रेशर कंडीशन होता है उससे भी प्रभाव पड़ता है इंडिया के मानसून के ऊपर। तो अब आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। नॉर्मली तो ज़्यादातर आमतौर पे बोला गया है, नॉर्मली कहने आमतौर पे व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, तो ये वाला ले लेते, ये जो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन हो गया इसका साउथ हो गया, तो ये ईस्टर्न साइड ले लेते हैं जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन। अब ये इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, तो ये तो याद रखो ये वर्ड में भी ऐसे जुड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा जो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है। तो बोला नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो जब इस एरिया में यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो ऐसे में बोला गया द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है इंडियन ओशन का ईस्ट साइड में यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हाई प्रेशर। तो याद रखो ये इंडियन ओशन का ईस्टर्न साइड है और पैसिफिक ओशन का ये ईस्टर्न साइड है। तो ये पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड में यहाँ इंक्लूड नहीं है कहोगे, तो याद रखो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जो मैप होगा वो तो जुड़ेगा, मतलब ये जो ग्लोब है वो तो गोल है ना, और तो जो है गोल है, तो ऐसे में वो जुड़ेगा। यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है इसलिए वो फ्लैट दिख रहा है, याद रखो ये तो जुड़ेगा ये दोनों हिस्सा। इसलिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन का जब हम ईस्ट पोर्शन बोले साउथ ईस्ट, तो ये वाला रीजन की आप बात करें। अब आगे यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है, तुम देख सकते हो वहाँ पे। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि ये जो पैसिफिक ओशन का जो ये वाला हिस्सा है, साउथर्न पोर्शन का जो ईस्टर्न साइड का जो हिस्सा है यहाँ पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न साइड का हिस्सा है वहाँ पे हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल मतलब जो आमतौर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोला गया है बट इन सर्टन ईयर्स, लेकिन कोई साल में बोला गया है there is a reversal in the pressure conditions and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean। तो कभी कभार इसमें बदलाव देखने को मिलता है। क्या बदलाव देखने को मिलता है, यहाँ पे लो प्रेशर बोली थी, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे जो हाई प्रेशर बोली थी वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है, क्या मैंने बोला यहाँ पे बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव देखने को मिला, तो जहाँ पे हाई प्रेशर था पहले यानी कि जो पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड था वहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन में जो हाई प्रेशर था वहाँ पे लो प्रेशर हो गया, और जहाँ पे साउथ इंडियन ओशन में जहाँ पे लो प्रेशर था वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो ये चीज बुक तुम्हें समझा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बुक में बताया गया है, तुम देख सकते हो वहाँ पे दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज साउदर्न ऑसिलेशन। तो इसी को हम साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, तो ये जो साउदर्न ओशन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि जो प्रेशर कंडीशन है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे पहले जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर बन गया, जहाँ पे पहले हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन। साउथ साइड में यहाँ पे प्रेशर कंडीशन में हमें बदलाव देखना, ऑसिलेट हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखो। तो यहाँ पे हमें याद रखना है क्या चीज़, तो मैंने बोला नॉर्मली जो इंडियन ओशन होता है वहाँ पे क्या होता है, इंडियन ओशन की ईस्टर्न साइड में तो वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और नॉर्मली पैसिफिक ओशन की साउथ ईस्टर्न साइड में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार यहाँ पे हमें बदलाव देखने को मिलता है कि पैसिफिक ओशन के जो साउथ ईस्टर्न साइड है वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और इंडियन ओशन के जो साउथ ईस्ट पोर्शन है वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन। साउदर्न ऑसिलेशन यानी कि एसओ, तुम्हें वहाँ बुक में दिख जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो फिर से एक बार पॉज करके या फिर से री करके एक बार फिर से सुनो, ऐसे में समझ आ जाएगा।
तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर कंडीशन बदल रहे हैं किसके बीच में, तो याद रखो जो मैं बोल रही हूँ ये दोनों हम यहाँ पे बात करें पैसिफिक ओशन क्या और इंडियन ओशन का, और पैसिफिक ओशन का कौन सा हिस्सा बोली तो मैं साउदर्न साइड का जो ईस्टर्न साइड का जो है साउथ ईस्टर्न साइड का पैसिफिक ओशन की बात कर रही हूँ, और इंडिया का इंडियन ओशन का भी साउथ ईस्टर्न पोर्शन की ही बात कर रही हूँ, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे यहाँ पे बोला गया है द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर टाहिटी पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ 149 degree west and Darwin in northern Australia, Indian Ocean 12 degree 30 minutes south 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon। तो यहाँ पे बोला गया हमारा जो मानसून है यानी इंडिया में कितना तीव्रता के साथ मानसून आएगा उसको समझने के लिए, इंटेंसिटी तीव्रता को समझने के लिए हम कौन से दो जगहों के वहाँ पे प्रेशर कंडीशंस के बीच में अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, फिर से बोल रही हूँ द डिफरेंस इन द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर टाहिटी पैसिफिक ओशन। तो ये टाहिटी कहाँ है, तो पैसिफिक ओशन में कहाँ पे बोला 18 डिग्री साउथ में, तो कितना में 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट। तो इस तरफ ले लेते हैं, देख सकते हो तुम टाहिटी यहाँ पे बनाया हुआ है और ऐसे करके यहाँ पे तुम्हें डार्विन भी दिख जाएगा। यहाँ पे ये जो गोल किया हुआ हिस्सा है वो डार्विन है, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे बोला गया ये जो डार्विन और टाहिटी है इन दोनों के बीच का जो प्रेशर कंडीशन है इसमें जो अंतर दिखेगा उसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो मानसून होगा उसका तीव्रता कितना होगा। तो ये चीज़ यहाँ बुक तुम्हें समझा रहा है। आगे यहाँ पे बोला गया है, तुम देख सकते हो इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वे नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज और लेट मानसून। तो अगर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मानसून होंगे वो क्या होंगे, बिलो एवरेज होगा या फिर लेट आएगा। यानी बिलो एवरेज मतलब कम बारिश होगी या फिर देर से बारिश होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। आगे बोला गया a feature connected with the SO is the El Nino phenomenon in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years। तो बोला गया है कि यहाँ पे एक फीचर जो जुड़ा हुआ है एसओ के साथ वो है एल नीनो का। और एल नीनो क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पेरुवियन कोस्ट है इसके साइड में जो ठंडा पानी होता है कोल्ड वाटर कोल्ड करंट, इसका जगह में क्या आता है वार्म करंट आ जाता है। तो क्या आता है कोल्ड करंट मतलब सीसी मतलब कोल्ड करंट, उसके जगह में क्या आता है कोल्ड करंट इज रिप्लेस बाय वार्म करंट। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो बोला गया है बुक में तुम्हें याद रखना है कि एक ऐसा फीचर जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो एल नीनो के साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो क्या है कि एल नीनो है। और यहाँ पे बोला गया है कि इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है उस पानी में जो बहता है कहाँ पे, तो बोला गया है पेरू के कोस्ट पेरुवियन कोस्ट में, पेरू के कोस्ट में, यानी जो इसके किनारे की ओर जो वहाँ पे जो कोल्ड करंट होना चाहिए वो किस करंट से बदल जाता है, वार्म करंट से बदल जाता है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ बुक समझा है। तो ये होता है कब, तो बोला गया है 2 से 5 साल में ये हमें अंतर देखने को मिलता है, ये चेंज देखने को मिलता है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड विद द टू द एल नीनो। तो ये जो प्रेशर कंडीशन में जो बदलाव हमें देखने मिलता है वो किससे जुड़ता है, एल नीनो के साथ। तो एल नीनो मतलब एक फिनोमिनन है, ज़्यादातर याद रखो ये जो हवाएं यहाँ से जो एंटार्क्टिका नीचे जो एंटार्क्टिका होगा वहाँ से जो ठंडी पानी यहाँ पे बहेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है सोलर इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे गर्म पानी मौजूद होता है। तो जब गर्म पानी मौजूद होगा तो ऐसे में यहाँ पे प्रेशर अंतर होगा, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का प्रेशर कंडीशन में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगा, वार्म करंट होगा तो पानी गर्म होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया लो प्रेशर। तो ऐसे में यहाँ पे जो गर्म पानी है, यहाँ पे गर्म पानी की जगह में क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखो ठंडा पानी। तो ठंडा पानी मतलब हाई प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बोला तुमको वार्म करंट ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे में हवा इस दिशा से उस दिशा की ओर बहेंगे। कब, तो बोला 2 to 5 ईयर्स में ये चेंज हमें देखने को मिलता है। इसको हम किसके साथ जोड़ते, तो एल नीनो के साथ, ये याद रखना है। तो बोला हेंस द फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज एनसो। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, एनसो कहते हैं। तो एल नीनो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला एनसो में क्या होता है, तो याद रखना है एनसो में यहाँ पे जो पानी होता है जो पेरुवियन कोस्ट में वो कोल्ड करंट की जगह वार्म करंट होगा। तो ऐसे में जब वार्म करंट होगा तो प्रेशर लो प्रेशर हो गया, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से समझा चुकी हूँ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, तो लो प्रेशर हो गया। तो ऐसे में लो प्रेशर हुआ तो यहाँ पे उल्टा, अब इसके विपरीत यहाँ पे याद रखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वार्म करंट है तो यहाँ पे कोल्ड करंट सीसी कोल्ड करंट होगा तो क्या होगा हाई प्रेशर। तो हवाएं इस दिशा से इस दिशा की ओर बहेंगे। तो ये चीज़ तुम्हें बुक समझा है, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है, तुम देख सकते हो बुक में El Nino. This is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current। तो बोला गया जो पेरू के कोस्ट में जो एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट के रूप में वहाँ पे क्या हो जाता है, तो बोला गया गर्म पानी जमा हो जाता है। ठंडा पानी होना चाहिए लेकिन गर्म पानी वहाँ पे एकत्रित हो जाता है।
एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड। तो एल नीनो कौन सा लैंग्वेज से लिया गया? स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया और बोला गया है कि ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द चाइल्ड एंड रेफर्स द बेबी क्राइस्ट। और ये कौन से चाइल्ड को रेफर करता है? तो क्राइस्ट को, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियंस लोग जो वर्शिप करते हैं। एज दिस करेंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। तो यात्रा को ये करेंट जो है, यानी कि जो एल नीनो वाला जो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो करेंट है वो कब बहना शुरू करता है? तो बोला गया है क्रिसमस में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। तो इससे एल नीनो की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। एल नीनो में मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी गर्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। यही चीज बुक समझा रहा है। एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। तो यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स बहते हैं वो भी वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे उतना, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है हवा कहाँ बह रहा है, तो इस दिशा से इस दिशा की ओर खींच के वहाँ पे जाएगा और बारिश उस तरफ में होगा। किस तरफ में होगा बारिश? तो इस तरफ में होगा इंस्टेड ऑफ इस साइड। तो ये चीजें याद रखना है। नॉर्मल इस साइड होना चाहिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की साइड, लेकिन जब एंसो होता है तो उस वक्त इस साइड में बारिश होगी। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। समझना है तो उसको पॉज करके फिर से एक बार देख लो, ऐसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।